Assalamualaikum grade 6. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to my lessons. आज हम बात करने वाले हैं बच्चों फाइनली लेसन नंबर 8 के बारे में। यानी आज का ये आखिरी लेसन होगा यूनिट 8 का इख्तिताम। यानी हम करने वाले हैं एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी में एक आखिरी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन। हम पढ़ने जा रहे हैं एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट और उससे रिलेटेड करने वाले हैं कुछ सवालात के जवाबात यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आर यू रेडी फॉर इट? वेल डन। जल्दी से अपनी ओपीई बुक्स निकाल लीजिए, एक पेंसिल पकड़ लीजिए और अपनी नोटबुक अपने पास रख लें ताकि आज के लेसन को हम स्टार्ट कर सकें। हाँ जी, ग्रेड 6 हम आज बात करने वाले हैं बच्चों एक हिस्टोरिकल अकाउंट के बारे में। हम ये बात जानते हैं कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट क्या होता है। हमें नाम से पता चल रहा है कि जिस टेक्स्ट ने क्या लिखा है, इस टेक्स्ट में लिखा है सारी की सारी वो हिस्ट्री जो किससे रिलेटेड हुई है इस अकाउंट में, यानी इस वेरी टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं इस एक टेक्नोलॉजी से होने वाले हादसे के बारे में। हाँ जी, एक एक्सीडेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं। तो आज का काम हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 197 और 199। इन दो पेजेस के ऊपर आपका आज का लेसन है, यानी आखिरी दो पेजेस आपके इस यूनिट के जो हैं वो इस लेसन के हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग की। द फर्स्ट एवर फेटेलिटी ऑन द पैसेंजर रेलवे पार्कसाइड 15 सितंबर 1830 ऑन द लिवरपूल एंड मैनचेस्टर। हमें पता है कि ये बात कहां पर हुई है, लिवरपूल और मैनचेस्टर को ज्वाइन करने के लिए जो क्या किया गया था, एक रेलवे की ट्रैक बिछाया गया था, रेलवे की पटरी बिछाई गई थी ताकि दोनों इन स्टेट्स को जोड़ा जा सके। किस जगह पे? इंग्लैंड में। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ये दोनों स्टेट्स कहाँ की हैं, ये इंग्लैंड के सिटीज हैं जहां की हम बात कर रहे हैं लिवरपूल एंड मैनचेस्टर की। अच्छा, अब आज हमने बात करनी है इस एक एक्सीडेंट के बारे में। जो वर्ड फेटेलिटी है इसका मीनिंग मैं आपको यहां से समझाऊंगी। ठीक है, फेटेलिटी यानी एक ऐसा एक्सीडेंट जो फर्स्ट एवर एक्सीडेंट इंग्लैंड के अंदर हुआ था। वो कब था? 1830। किससे एक्सीडेंट हुआ था? रेलवे से। ठीक है, ट्रेन का एक वो हादसा जो इंग्लैंड में पहली दफा हुआ था 1830 में। किस डेट पे? 15 सितंबर को। उसके बारे में एक हिस्टोरिकल अकाउंट हमने पढ़ना है। ठीक है, अब इसके नीचे बच्चों आपकी बुक में जो एक पूरा टेक्स्ट दिया गया है उसको आपने रीड करना है। ठीक है, उसको रीड करने के लिए जो वोकैबुलरी की हेल्प है वो मैंने यहाँ लिख दी है। मैं आपको यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे गए जो हैं इनको पढ़ के बताऊंगी, इनके मीनिंग्स बताऊंगी, आप रीडिंग खुद से करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा सबसे पहले इन वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे जो वर्ड यहाँ हमने लिखा था फेटैलिटी, ऑकरेंस ऑफ डेथ बाय एक्सीडेंट, वॉर और डिजीज। किसी की बहुत, ऑकरेंस ऑफ डेथ का मतलब है कि एक से ज्यादा डेथ्स हो जाना, यानी किसी की मौत हो जाना, किसी एक शख्स की या उससे ज्यादा लोगों की। किस वजह से? एक्सीडेंट से, वॉर से या डिजीज, बीमारी से। वॉर मतलब जंग, ठीक है, डिजीज मतलब बीमारी, ठीक है, एक्सीडेंट मतलब हादसा। समझ आ गई तीनों बातें? अच्छा, इस रीजंस की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं कि फेटैलिटी हो गई, इवेंट ऑफ फेटैलिटी हो गया। अच्छा, लोकोमोटिव बिल्डर्स, लोकोमोटिव कहते हैं ऐसी गाड़ियां, हमारे पास जितनी भी गाड़ियां हैं जो फ्यूल से यानी ईंधन से चलती हैं। आप बात करें अगर ट्रेन की तो ट्रेन इज अ लोकोमोटिव। ठीक है, अगर हम गाड़ियों की बात करें जो कार्स हमारे पास है, दे आर आल्सो लोकोमोटिव्स। क्यों? क्योंकि वो फ्यूल से चलती हैं, उनका फ्यूल क्या है? पेट्रोल। ठीक है, तो ये बातें हमने याद रखनी है। तो लोकोमोटिव बिल्डर्स कौन थे जी? ऐसे लोग जो ये लोकोमोटिव्स यानी ऐसी गाड़ियां बनाते थे। कंपनीज दैट बिल्ड ट्रेन्स एंड अदर लोकोमोटिव्स। ठीक है, इन अदर लोकोमोटिव्स में हम क्या बात करते हैं? अदर कार्स। ठीक है, ट्रेन्स भी और अदर कार्स भी। रिवर्सर, रिवर्सर टू पुल बैक और रिवर्स, ऐसी चीज जो क्या कर रही है? गाड़ी को रिवर्स कर रही है, उसको कहते हैं रिवर्सर। ठीक है, हॉल्ट, ब्रिंग टू एन अब्रप्ट स्टॉप। हॉल्ट का मतलब है जब आप, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, जब आप भाग रहे हैं बहुत तेज और एकदम से रुक जाएं तो आप कहते हैं किसी चीज का एब्रप्ट स्टॉप, यानी एकदम से आके किसी चीज का रुक जाना। तो गाड़ी की जब हम यहाँ ट्रेन की बात करें तो ट्रेन बहुत स्पीड में जा रही है, वो कहते हैं ना चेन खींच दो, तो एकदम से क्या होता है? गाड़ी रुक जाती है।
बहुत जोर से झटका लगता है और सब रुक जाते हैं। सो उस सिचुएशन को कहा जाता है हॉल्ट, ठीक है। टेंडर, अ रिक्वेस्ट और अ प्रपोजल, किसी चीज की रिक्वेस्ट करना या प्रपोजल देना। वॉल्यूशन, देयर विल और डिजायर, वॉल्यूशन कहते हैं, आपकी बुक में लिखा है अपॉन देयर वॉल्यूशन, यानी उनकी अपनी डिजायर या अपनी विल से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ तक कि हमें वोकैबुलरी के मीनिंग समझ आ गए। ऑलराइट, अब आपका काम यह है कि आपने जल्दी से इस टेक्स्ट को रीड करके आना है ताकि मिलके हम सॉल्व कर सके रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन। जब तक आप इसको रीड कर रहे हैं मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप इसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे अगेन सारे क्वेश्चन नहीं लिखे, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हॉट क्वेश्चंस हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। The opening of the railway was a gala occasion. Using the context, what do you think this phrase means? Gala occasion, ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है? गाला कहते हैं बहुत बड़ा, उम्दा, ठीक है। सीरीज ऑफ ओकेजन, जिसके लिए आप कब से तैयारियां कर रहे हैं, होता है ना, जैसे गाला, स्पोर्ट्स गाला होता है, तो उसके लिए आप एक हफ्ता पहले बल्कि एक महीना पहले से तैयारियां करते हैं। तो एक ऐसी तकरीब जिसके लिए आप कब से तैयारी कर रहे हैं और बहुत लोग मिलके उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे इवेंट को, ऐसे ओकेजन को कहते हैं गाला ओकेजन। तो इसको गाला ओकेजन क्यों कहा गया था? मैंने यहाँ पर जो आइडियाज लिखे हैं, जो हिंट्स लिखे हैं, उनको मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिखा है लिवरपूल एंड मैनचेस्टर लिंक्ड, फर्स्ट टाइम, इंपॉर्टेंट सिटीज इन इंग्लैंड, वर्ल्ड ओपन पैसेंजर। अच्छा, सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है? Liverpool and Manchester were linked for the first time because they are important cities in England, and this locomotive was open for passenger train for the first time ever. तो इसीलिए इसको कहा गया था, that's why it was called gala occasion, ठीक है, because two cities, the very important cities of England were being linked together. इसीलिए क्या कहा गया था, इस रेलवे ट्रैक को, इस रेलवे ट्रैक के बिछाने को कहा गया था गाला ओकेजन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा विजिबल हो जाए। अच्छा, why do you think William Hawkinson did not get out of the way as Duke of Wellington did? आपको क्या लगता है कि विलियम साहब क्यों उस ट्रेन के हादसे से बाहर नहीं आ सके जबकि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो है वो आ गए थे? इसके भी मैंने आपको यहाँ पे हिंट्स दिए हैं। ब्रोकन आर्म, लेग इंजरी, लॉस्ट बैलेंस, फेल बैक इनटू द कैरेज, लेग क्रश्ड, व्हील ऑफ द रेल। अब आंसर कैसे बनाना है आपने? विलियम हैड अ ब्रोकन आर्म एंड लेग इंजरी, दैट्स व्हाई ही लॉस्ट हिज बैलेंस and fell back into the carriage. His leg was crushed in the wheel of the rain and he died with an agony of months. एक पूरे महीने की agony यानी तकलीफ के बाद क्या हुआ था? He passed away. Okay? तो यहां से आपने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी बना लेना है। Okay? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, easy question. Why was William Hudson's death significant? Significant means important. Important in a way कि उसको याद रखा जाता है। William Hawkinson's death was significant because it was first ever fatality, accident, और आप वर्ड यूज कर सकते हैं इंसिडेंट ऑफ रेल्स पार्कसाइड, यानी वो जो फर्स्ट टाइम रेल का पार्कसाइड यानी रेल बिछाई जा रही थी उसके अंदर होने वाला फर्स्ट एवर फेटेलिटी एक्सीडेंट, यानी एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें क्या हो गई थी? डेथ ऑकर हो गई थी, डेथ ही हो गई थी। ठीक है, आप यहाँ पर चाहे तो लिवरपूल और मैनचेस्टर की लिंक के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ लिवरपूल एंड मैनचेस्टर, ठीक है, लिंक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन के कुछ हिंट्स हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी सबको समझ आ गया? आंसर बना लेंगे आप? शाबाश। अब हम करने जा रहे हैं एक आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट वेज वाज द एक्सीडेंट अ वार्निंग टू द गवर्नमेंट, यानी उस
गवर्नमेंट के लिए, इंग्लैंड की गवर्नमेंट के लिए वो जो एक्सीडेंट हुआ था फर्स्ट टाइम वाला विलियम हैकिसन का, Why was it so important? और वो इतना उनके लिए अलार्मिंग क्यों था? उनको क्यों लगा कि डेंजरस है ये रेल बिछाना, इस तरह ओपन रेलवे स्टेशन रखना क्यों डेंजरस है? तो हमने यहाँ कुछ आंसर के हिंट्स लिखे हैं. It was showing potential to disasters because the train was unstoppable and it caused death and accidents due to the technology. हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में ना, कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट कहाँ से शुरू हुई, कहाँ कहाँ हुई. तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने उसके पढ़े हैं. हमने एक इवेंट पढ़ा इंग्लैंड का, हिस्टोरिकल अकाउंट. वहां पर हमने देखा कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए क्या किया जा रहा था, दो सिटीज को लिंक किया जा रहा था, ठीक है ना, ट्रेन की रेल बिछा के. तो क्या हुआ, उसकी वजह से डिजास्टर्स हुए, डेथ हुई किसी की, ठीक है. तो इसीलिए क्या हमने लिख दिया है कि ये जो एक्सीडेंट था ये गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल था. हमें लग रहा था, गवर्नमेंट को लग रहा था कि इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होंगे, ठीक है. तो ये बात आपने इस आंसर में लिख देनी है, ठीक हो गया. इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं बच्चों, दे आर ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग. मुझे उम्मीद है कि आपको उन क्वेश्चन के आंसर्स ऑलरेडी आते होंगे. ऑलराइट, यहाँ तक वो काम हमारा हो गया बिल्कुल कंप्लीट. हमने कर लिया रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस भी. अब हम बात करने वाले हैं एक आखिरी एक्टिविटी की, जो मैं चाहती थी कि इस यूनिट के एंड पे मैं अपने बच्चों से ये सवाल जरूर करूं. बच्चों, एक बात आप मुझे बताएं कि हमने कितने सारे टेक्नोलॉजी के यूज देखे हैं. बच्चों, हमने इस यूनिट में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे हैं जो हमें टेक्नोलॉजी के यूज की वजह से क्या या तो अच्छे थे या बुरे थे, ठीक है. तो टेक्नोलॉजी का यूज हमारे लिए कितना अच्छा है, आप मुझे इस बारे में थोड़ी सी एक डिबेट करें. आप सोचें, आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है. क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ. Have the advances in technology in our society been worth all the deaths they have caused? इस बात का मतलब ये है, मैं आपको क्वेश्चन स्प्लिट कर देती हूँ. एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी यानी हमारी टेक्नोलॉजी में कितने एडवांसेस क्या आए हैं, जिद्दत जितनी भी आई है उसमें हमारे माशरे के अंदर वर्थ, क्या उसकी कीमत, या आप कहें कि उसकी कीमत, क्या उसकी कीमत उतनी है जितनी अमवात हुई है उसकी वजह से, मौत हुई है, दे हैव कॉस्ट, उनकी वजह से. हाँ जी, अब मैंने उर्दू मीनिंग्स लिख ली है. अब आप मुझे बताएं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई है और उसकी वजह से माशरे में जितनी डेथ्स हुई है, यानी हमने जो अपनी स्टोरीज वगैरह में पढ़ा है, तो क्या आपको लगता है इस सब टेक्नोलॉजी की कीमत हमें मौत से अदा करनी चाहिए थी? क्या आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी इस तरह की होनी चाहिए थी जिसकी वजह से किसी की डेथ गई है? क्या हम उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं? आपने मुझे ये बताना है कि क्या हम उस टेक्नोलॉजी को आज इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारे लिए उसने कोई फायदा दिया. इस बात के आप आंसर कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे कुछ हिंट्स लिख देती हूँ. या तो आप लिखेंगे यस और नो, ठीक है, आपकी मर्जी. उसके बाद आप बताएंगे जो की वर्ड्स आपने यूज करने हैं. मैं कुछ वर्ड्स आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ. टेक्नोलॉजी, वर्थ, लाइफ, इजी, टाइम सेविंग, लर्निंग, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं एफिशिएंट या एफिशिएंसी, ठीक है. ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आप इनको यूज करते हुए अपना आंसर बनाएंगे और मैं देखना चाहती हूँ सब बच्चों के आंसर्स. अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना आंसर आप पोस्ट कर सकते हैं. मिस रिदाऊ आपके आंसर्स वहां से जरूर पढ़ लेंगी और कमेंट कर लेंगी. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स. आज हमारा यूनिट नंबर 8 यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट होता है. अब हम करेंगे इसके बाद यूनिट नंबर 9. हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम मिलकर करने वाले हैं एक और यूनिट स्टार्ट. आई होप आपको आज के लेसन में सारी बातें समझ आई होंगी और बहुत सी चीजें आपने आज सीखी भी होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले लेसन में. अल्लाह हाफिज.